ओम शिवाय, जय माता दी। पुनः स्वागत है आप सभी का। चलिए, बॉडी स्कैनिंग में हमारा विषय ले लेते हैं। एंग्जाइटी क्या होती है, क्या उपाय करें, कैसे बचें। अब ये ऐसा शब्द है कि हर दूसरा व्यक्ति इसको बोल देता है, मुझे थोड़ा सा एंग्जाइटी हो जाती है, इस वजह से ये चीज़ नहीं हो पाई, या बहुत ज़्यादा जो है मेरा पास्ट ऐसा रहा है, उसमें बहुत लंबे समय तक मैं इस रोग से प्रभावित रहा हूँ या रही हूँ। उसका असर अभी भी जो है पड़ता है और बहुत इलाज कराया है, बाहर आने का बहुत प्रयास करा है, लेकिन फिर भी जो है इतना मुश्किल है, इससे बाहर नहीं आया जा सकता है। इसको बड़ी सरलता से मैं आपको समझाने का प्रयास करूँगा। यह है कोई शारीरिक किसी अंग से जुड़ा हुआ लक्षण नहीं है। यह लक्षण की जब शुरुआत होती है तो शुरुआत हमेशा मानसिक आधार पर ही होती है। इसको आप ये कह जाइएगा कि आंतरिक जो बहुत ज़्यादा घबराहट जिनको रहती है, बहुत ज़्यादा घबराहट रहती है, यह विषय वह है एंजाइटी, उसको कहते हैं। आप मूल समझिएगा कि ये होती क्यों है। सिर्फ दो ही कारण है। कोई भी व्यक्ति बहुत ज़्यादा डरा हुआ है या कहीं पे भी अटका हुआ है तो उसको यह जो मानसिक जो अवस्था है वह झेलनी पड़ेगी ही पड़ेगी। ऐसा संभव है, ज़रूरी नहीं है। यह देखना पड़ेगा कि कितना ज़्यादा अटका हुआ है और कितना ज़्यादा डरा हुआ है। अब ये दोनों अवस्था हैं, अटकने वाली और डरने वाली, ये दोनों ही चीज़ दर्शाती हैं कि व्यक्ति सोच के आधार पर, मानसिकता के आधार पर या तो पास्ट में अटका हुआ है या भविष्य की कल्पनाओं में खोया हुआ है। वर्तमान में तो बिल्कुल भी जीना नहीं आता है। और यह भी सत्य रहेगा कि जीवन में किसी भी प्रकार की कोई नियम नहीं है। इसी वजह से जो मानसिक जो आवरण है, नेगेटिव आवरण है, वह इसके ऊपर छाया बन के हमेशा खड़ा ही रहता है। ये बहुत सरल तरीके से समझाने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। और इस चीज़ों पे अगर ध्यान नहीं दोगे और बहुत ज़्यादा ऐसा करोगे कि किसी ने बहुत अच्छे डॉक्टर साहब बताए थे तो उनकी दवाई बहुत कारगर है और बहुत सारे लोगों का एक्सपीरियंस है, वो बिल्कुल ठीक बात है। डॉक्टर साहब की दवाई बिल्कुल कार्य करेगी, लेकिन जहाँ पर आपको बचाव करना चाहिए वो बचाव नहीं करोगे और लगातार दवाई खाओगे तो सिर्फ एक ही चीज़ चलेगी कि जब तक दवाई खाते रहोगे तब तक ही आपको ऐसा लगेगा कि सब कुछ ठीक है। और जिस दिन दवाई बंद कर दोगे, क्योंकि जो नियम हैं, जो बचाव के तरीके हैं, उनकी पालना नहीं कर रहे हो, किसी की भी बात नहीं मान रहे हो, इमोशन जहाँ पर आपका अटका हुआ है उसको आप छोड़ना ही नहीं चाहते हो, ध्यान रखिएगा फिर जीवन भर दवाई चलेगी। खैर, वो आपको देखना है। मेरा काम तो सिर्फ ये है कि टॉपिक को क्लियर करना है। तो सबसे पहले ये जो आंतरिक डर है इसको ख़त्म करिए। और अगर पास्ट में अटके हुए हो तो वहाँ से हटिए। भविष्य की कल्पनाओं में खोए हुए हो कि आगे क्या होगा, कैसे होगा, क्या होगा, तो अब तक जो जीवन आपका चलता आया है उसमें अभी तक जीवित हो तो आगे भी जीवित ही बने रहोगे। और ईश्वर हैं, वो आप पर कृपा करेंगे ही करेंगे। आप तो केवल अपने कर्मों पर ध्यान दीजिए, यानी वर्तमान में आना शुरू करिए और जीवन में कुछ नियम लेके आइए। क्योंकि ये कोई शारीरिक लक्षण नहीं है, इसकी शुरुआत हमेशा आपकी मानसिक अवधारणा से होती है। तो उसके लिए आपको प्रयास करना पड़ेगा। अब यह समझिए कि कुछ जो औषधियाँ हैं, कुछ खाद्य पदार्थ हैं, उनकी मदद से जो एक प्रकार की स्थिति बहुत लंबे समय से बन गई है तो वो मानसिक रूप से जो रिपेयर होनी चाहिए वह करना आरंभ कर देती है। लेकिन यह ध्यान रखिएगा कि कोई भी औषधि आपके संकल्प से ज़्यादा बड़ी नहीं होती है। अगर आपने मान ही लिया है कि नहीं, मेरे को जिसमें अटकना है वो जैसे जैसे चलेगा मुझे वैसे वैसे होना है, अगर वो ऊपर जाएगा तो मुझे भी ऊपर जाना है, वो नीचे जाएगा तो मुझे भी नीचे जाना, हम इतने ज़्यादा अटके हुए हैं। रिश्ते भी हो सकते हैं, संबंध भी हो सकते हैं, और बहुत ज़्यादा हमने ये मान लिया है कि ऐसा ऐसा हो जाएगा, तो उस वजह से भविष्य में कोई घटना जो है सिर्फ़ और सिर्फ आपकी कल्पना है, उसमें अपनी जो आंतरिक भावना है वो बहुत ज़्यादा जोड़े जा रहे हो।
रोक ही नहीं पाते हो, हमेशा सोचते ही रहते हो, तो ये आप इस रोग से प्रभावित हो सकते हो। ध्यान रखिएगा, ये प्रिकॉशंस हैं, आपने लेने ही लेने हैं। इसके बाद ये डिसाइड हो पाएगा कि कितनी जल्दी रिकवरी हो पाएगी आपकी। ध्यान रखिएगा इस बात का। अब सबसे पहले समझिए कि अश्वगंधा का पाउडर आता है, आप बाज़ार से लेके आइएगा। अश्वगंधा बहुत ज़्यादा मानसिक रूप से आपकी रिपेयर करने की ताकत रखती है। अश्वगंधा जो औषधि होती है और एक सीधी दिशा में आपको चलने के लिए प्रेरित करती है। और अश्वगंधा के लिए मैंने हमेशा प्रार्थना करी है लेडीज़ को, बहुत ज़्यादा जो हाथों में, पैरों में, पूरे शरीर में जो दर्द बना रहता है, और ख़ास तौर से 35 की एज होगी, 35 प्लस की एज जो हो गई है। डाइट भी बड़ी अच्छी है, कोई चिंता वाली बात भी नहीं रहती है, लेकिन फिर भी थकान जो है बनी रहती है, तो उसमें भी अश्वगंधा बहुत ज़्यादा आपको लाभ देती है। अब अश्वगंधा कम से कम आपने 108 दिन प्रयोग करना है। आपने इसको रात्रि जब भोजन हो जाएगा उसके पश्चात बहुत ज़्यादा गर्म दूध नहीं होना चाहिए, और उसमें देसी खांड लेनी है आपने, चीनी बिल्कुल नहीं लेनी है। देसी खांड के साथ 1 चम्मच मिलाइए, और 1 कप दूध होना चाहिए। देसी गौ माता का दूध मिल जाएगा तो बहुत उत्तम है। पैकेट वाले दूध के लिए मैं प्रार्थना नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि प्रिजर्वेटिव्स होते हैं उसमें और वह ठीक नहीं रहते हैं। आप पहले से गड्ढे में गिरे हुए हो, तो जो मदद का हाथ है उस पर बहुत ज़्यादा तेल लगा हुआ है, तो हाथ तो आएगा लेकिन चिकनाई से दोबारा फिसल जाओगे। तो ध्यान रखिएगा, मिल जाएगा आपको दूध कहीं ना कहीं से। तो 108 दिन तक आप इस औषधि को इस्तेमाल करिए। ये बहुत ज़्यादा आपको मानसिक रूप से मजबूती प्रदान करेगी। दूसरा है, यह हो सकता है कि कई लोग बोलें कि हम अश्वगंधा का नियमित सेवन करते आ रहे हैं और जो बातें आपने बताई हैं उसकी भी पालना करते हैं, फिर भी हमारे को लाभ तो मिलता है लेकिन उतना नहीं मिल पाता है। तो दूसरा आप प्रयोग कर सकते हैं कि रात्रि को जब आपका शयन का समय हो जाए कि अब सारे काम निपट गए हैं और मुझे सोना है, तो लौंग ले लीजिए, 2 लौंग ले लीजिए, यानी लौंग का जोड़ा ले लीजिए और मुख में उसको दबा लीजिए। सारी रात्रि वो दबी रहेगी और उसका रस जो है धीरे धीरे आपके गले से होते हुए उदर में चला जाएगा। यह भी एक सिग्नल भेजेगा ब्रेन को, और ब्रेन जो है जो रिपेयर होनी चाहिए उसको तुरंत आरंभ कर देगा। ये सिग्नल भेजे जाते हैं औषधियों के द्वारा ब्रेन को, फिर ब्रेन उसके बदले में हार्मोन सिक्रीट करता है, केमिकल रिलीज़ करता है, तो वह औषधि काम करती है। मतलब यह एक प्रक्रिया है ब्रेन से कार्य लेने की। तो वो सुबह के समय, यह भी आपने 108 दिन करना है। सुबह के समय बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगी क्योंकि मुख में रहेगी, और थोड़ा सा गर्म पानी, बिल्कुल फ्रिज वाला नहीं होना चाहिए, या रूम टेम्परेचर का जो पानी है उसके साथ आपने उसको दांतों से क्रश कर लेना है, लौंग को, जोड़े को, और उसको निगल लेना है। यह भी आपने 108 दिन करना है। जो बेसलेस जो फियर है वह ख़त्म होने शुरू हो जाएंगे। ख़ास तौर से लौंग बहुत ज़्यादा जो भविष्य की कल्पनाओं में खोए रहते हैं और वर्तमान में बिल्कुल भी नहीं आ पाते हैं, एक प्रकार से ट्रॉमा को क्रिएट करे जा रहे हो अपने प्रेजेंट में, तो उसमें बहुत ज़्यादा आपकी हेल्प करती है। और हेल्प भी तब अगर आप उसकी हेल्प लेना चाहते हो। ज़बरदस्ती किसी चीज़ को पकड़ के बैठे हुए हो, खंबे को पकड़ के बैठे हुए हो और दूसरे को बोल रहे हो तुम्हारे में ज़ोर है तो मुझे यहाँ से लेके चलो, तो हम मानेंगे, तो पहले खंबा छोड़ना पड़ेगा आपको। ये समझिएगा, यही प्रिकॉशंस के लिए मैंने प्रार्थना करी थी। उसके पश्चात घर में ही बहुत अच्छी औषधि है आपकी हल्दी का जो पाउडर है, थोड़ा सा लेना है आपने, 1 चुटकी, और यह भी आप प्रयोग कर सकते हो। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आप ऐसे एरिया में रहते हो जहाँ पर आपको अश्वगंधा नहीं मिल पाए, तो अश्वगंधा का फिर अल्टरनेट जो है हल्दी है, दोनों अलग अलग ही रखिएगा। ऐसा मत करिएगा कि सुबह के समय आपने अश्वगंधा ले ली या हल्दी का दूध ले लिया और रात्रि के समय उसके अपोजिट ले लिया, तो ऐसा मत करिएगा। एक ही मार्ग पर चलने का प्रयास करिएगा। तो हल्दी वाला दूध देसी खांड के साथ यह भी आप प्रयोग कर सकते हो। यह भी बहुत ज़्यादा आपकी इंटरनल रिपेयर करता है, बहुत ज़्यादा आपको मानसिक जो अवधारणा बन गई है उसको तोड़ने का प्रयास करता है, आपकी मदद करती है हल्दी वाला दूध। और बहुत ज़्यादा अगर ऐसा बना हुआ है कि नींद ठीक से आ जाती है, उठ भी समय से जाते हैं, लेकिन थोड़ी समय पश्चात पूरे दिन घबराहट बनी रहती है,
ऐसा भी हो सकता है। तो इसके लिए बहुत अच्छी औषधि है आपकी, या तो आप इलायची ले लीजिए, उसको मुख में दबा लीजिए और थोड़ा सा क्रश कर लीजिए, जिससे कि सुगंध जो है उसकी मुख में आपकी फैल जाए और वह सुगंध किसी तरीके से ब्रेन तक पहुंच जाए। और मुलेठी आती है, उसका भी आप प्रयोग कर सकते हो, वह भी आपने मुख में दबा के रखनी है। धीरे धीरे जो उसका रस है वह आपके गले से तो आपके उदर में पहुंचेगा। ये दोनों चीज़ें उसमें ज़्यादा कारगर हैं जो पूरे दिन जो आपकी एक्टिविटी रहती है उस समय। और जो बाकी मैंने औषधि बताई जैसे हल्दी और अश्वगंधा, वह आपकी जो रात्रि समय जो रिपेयर होनी चाहिए, क्योंकि जब आप सो जाते हो एक प्रकार से बहुत तेज़ी से बॉडी जो है आपकी रिपेयर करती है। बाकी समय तो समझिएगा बहुत सारी चीज़ें एक्टिवेट रहती हैं, आप जगे हुए होते हो तो ब्रेन को बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। लेकिन जब आप निद्रा में चले जाते हो तो बॉडी बहुत तेज़ी से रिपेयर करती है। तो यह केवल 4 से 5 चीज़ें हैं, आप इनका ही प्रयोग करिएगा। और प्रार्थना रहेगी कि जो मैंने शुरू में आपसे बात कही है कि बहुत ज़्यादा जो डरा हुआ है और बहुत ज़्यादा कहीं भी अटका हुआ है, किसी व्यक्ति में भी अटक सकता है कि उसके जीवन में क्या हो रहा है उससे हम प्रभावित हो रहे हैं। तो ये एक सेल्फ कंट्रोल है, एक डिसिप्लिन है बॉडी का, इसको अपनाइए, क्योंकि ये किसी प्रकार का शारीरिक लक्षण नहीं है। जैसे मान लीजिए किसी को चोट लगी हुई है और उसने अपनी ड्रेसिंग करवाई हुई है, तो उसको देख के आप पूछ सकते हो कि भाई आपके साथ क्या बात हो गई थी, कैसे चोट लग गई थी, अब आप कैसे हैं। लेकिन ये एंजाइटी जो है और जिस तरीके से फैल रही है, तो उसका जो मूल कारण जब हमने बॉडी स्कैनिंग के केसेस देखे हैं तो यही है कि व्यक्ति वर्तमान में है ही नहीं, वो कहीं और ही घूम रहा है और बहुत मुश्किल से उसको वो छोड़ना चाहता है। लेकिन मुख से ये बोलता है, सामने से ये बोलता है कि नहीं मैं तो वर्तमान में ही हूँ, मुझे कोई मतलब नहीं है किसी से, मैं तो बहुत अच्छे से चलना चाहता हूँ। तो उनकी बातों से ही साइकोलॉजी क्या इशारा करती है बड़ा क्लियर हो जाता है। तो उसमें वो व्यक्ति स्वयं ही जिम्मेदार है, क्योंकि उसने वो घटना का जो इम्पैक्ट है उस पर जो अपना रिएक्शन दिया है, तभी वह वहीं पर अटक गया है, या तो भविष्य में अटक गया है या पास्ट में अटक गया है। तो सबसे पहले आपको एक चीज़ समझनी होगी कि जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, भले ही वर्तमान में उसके लक्षण बिल्कुल विपरीत दिखाई दें कि इसमें कुछ भी अच्छा नहीं है, हम तो बिल्कुल ज़ीरो हो गए, लेकिन वह घटना भविष्य में जाकर ये आपको ज़रूर सिखाएगी कि उस समय जो घटनाक्रम हुआ था वह केवल उस वर्तमान क्षण के लिए नहीं था, उसके जो उत्तम बीज हैं उन्होंने भविष्य में फलित होना था। तो ये ध्यान रखिएगा। और एक निजी आपसे प्रार्थना करना चाहता हूँ, ये बहुत ज़्यादा ये दावे मत करा करो कि हमारे को ये वाली बीमारी है और हमारी ये वाली चीज़ है। तो अभी आप ब्रेन की कैलकुलेशन बिल्कुल भी नहीं समझते हो, ख़ासतौर से ब्रेन के उस हिस्से की जो सबकॉन्शियस माइंड है, वो जो चीज़ आप बोले जा रहे हो उसको नोट करता जा रहा है और उसको पैदा करने का प्रयास करता जा रहा है। तो बहुत ज़्यादा ये समझिएगा कि आंतरिक एक विषय आपने बना रखा है कि हमें एकांत में बने रहना है, किसी से कोई बात नहीं करनी है, हमारा एक निजी स्पेस है, हमारे डूज़ एंड डोंट्स इस तरीके से हैं। तो कोई भी व्यक्ति जो है बहुत ज़्यादा भीड़ से अलग होके खड़ा हो जाएगा, तो बहुत ज़्यादा स्वाभाविक है कि वह मानसिक अवस्था से टूटना शुरू हो सकता है। इसके लिए कोई व्यक्ति ऐसा है कि उन पे इन चीज़ों का प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन वो करोड़ों में अरबों की संख्या में एक व्यक्ति हो पाता है, और उसमें भी वो जो नियम पे चलता है तभी वो बच पाता है। अगर जीवन में नियम नहीं है तो व्यक्ति भीड़ में भी बिल्कुल अकेला ही खड़ा रहता है। तो प्रार्थना रहेगी कि बाहर निकला करिए, सुबह के समय जो शुद्ध ऑक्सीजन होती है उसमें लंबा लंबा इनहेल करा करिए, एक्सहेल करा करिए, लोगों से बात करा करिए, समझा करिए, और यह भी देखा करिए कि अगर आपका दुख बहुत ज़्यादा बड़ा है और आपको जो सुविधाएं ईश्वर ने दे रखी हैं आप उनको नहीं समझ पा रहे हो, उनको नहीं देख पा रहे हो, केवल एक ही टॉपिक पे रोए जा रहे हो, तो जो आपसे नीचे के लोग हैं अभी संघर्षमय हैं उनको देखा करिए, वहाँ से कुछ प्रेरणा लिया करिए। तब जो है आंतरिक रूप से मजबूत हो पाओगे, क्योंकि ये एक प्रकार की बीमारी है भी और नहीं भी है। ये केवल एक अवस्था है जिसको पार करना है। तो जो आपका अनुभव होता जाएगा जीवन के प्रति और वर्तमान में जितना रहते जाओगे, खुश होना शुरू कर दोगे। और जितने भी बेजुबान जीव हैं, जैसे आप इनका स्पर्श करते हो तो जो भी ऊर्जा अटकी हुई है ये तुरंत रिलीज़ होना शुरू कर देती है।
तो थोड़ा सा इस चीज़ को स्वयं से ख़त्म करने का प्रयास करिए। और इसका इलाज यह नहीं होता है कि बहुत अच्छे डॉक्टर साहब के पास आप चले जाओगे। आपको ज़रूर जाना चाहिए, डॉक्टर के पास बिल्कुल जाना चाहिए, जो वो सलाह देते हैं उसकी पालना भी करनी चाहिए। लेकिन जो मैं प्रार्थना कर रहा हूँ उस पर ज़रूर ध्यान दीजिएगा। अगर आप प्रार्थना पर ध्यान नहीं दोगे तो औषधि आपको एक प्रकार से रोगी बनाना शुरू कर देगी। अगर औषधि नहीं मिलेगी तो तड़फना शुरू हो जाओगे, ऐसा लगेगा कि भाई प्राण अब निकले अब निकले। इतनी ज़्यादा औषधियों पे जो निर्भरता है उससे अगर बचना चाहते हो तो केवल वर्तमान में रहना सीखो। बहुत ज़्यादा भविष्य कल्पनाओं में मत अपना ध्यान लगाओ। और पास्ट में कोई घटना हो गई है उसको ज़बरदस्ती इमोशन जोड़ जोड़ के ट्रॉमा बनाने का प्रयास मत करो, क्योंकि वो सारी चीज़ें अब हो चुकी हैं या होंगी, उनको वर्तमान में लाने का कोई अर्थ नहीं है। व्यर्थ में आपने एक चीज़ को पकड़ के रखा हुआ है और आप यह संदेश दे रहे हो कि ये चीज़ मुझे छोड़ना नहीं चाह रही है। वह तो एक थॉट है, एक प्रोसेस है, एक सोच है। सोच को आपने पकड़ा हुआ है। सोच में इतनी ताकत नहीं है कि वो आपको पकड़ ले। हाँ, यह ज़रूर है कि आपने सोच के साथ इतना इमोशन जोड़ दिया है कि सोच भी अब जीवंत हो गई है। आपकी कल्पना में जो है वो आपके साथ चलती है, तो इसलिए अब ऐसी धारणा बन गई है कि सोच ने अब आपको पकड़ लिया है। ये धारणा आपने बना के रखी है। तो बड़ी प्रार्थना रहेगी, इससे बाहर आइए। जीवन बहुत अच्छा है, होती रहती हैं कुछ घटनाएं होती रहती हैं, उन पे जो व्यर्थ का रिएक्शन आप देते हो, अपनी ऊर्जा वेस्ट करते हो, उससे बचिए। और देखिए, छोटे छोटे बच्चों को देखिए जो अभाव में रहते हैं, नंगे पैर चलते हैं। आप थोड़ी देर धूप में नहीं खड़े हो सकते नंगे पैर, वो बच्चे सारा दिन खेलते हैं, कितने खुश रहते हैं। तो वो देखिए कि उनके पास कितना अभाव है, फिर भी वो प्रसन्न बने रहते हैं। वहाँ कोई इस प्रकार की चीज़ें नहीं होती हैं। बहुत ज़्यादा आपको लक्ष्मी जी का आशीर्वाद प्राप्त है, बहुत सुख में आप रहते हो, फिर भी आपको ये मानसिक रूप से अवस्थाएं परेशान करती है। तो कमी कहाँ पर है? कमी केवल आपके रिएक्शन में। ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा आपको लाभ पहुँचेगा। तो ये हो गया हमारा विषय, एंजाइटी क्या होती है, क्या उपाय करें, कैसे बचें। अब मिलते हैं आपसे अगले भाग में नए विषय के साथ। जुड़िए और जोड़िए। ओम शिवा, जय माता दी।